सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम बात करेंगे कर्म का सिद्धांत, प्राचीन भारत का दार्शनिक इतिहास, थ्योरी ऑफ कर्मा इन एंशिएंट इंडिया। ये टॉपिक यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही नेट के सिलेबस में भी इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। जो शब्दावलियाँ दी गई है हिस्ट्री के सिलेबस में, उसमें कर्म के सिद्धांत को भी शामिल किया गया है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्म का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं कि कर्म का सिद्धांत होता क्या है। भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत का बहुत सरल अर्थ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य जैसा काम करता है या जैसा कार्य करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये सिद्धांत मानता है कि आत्मा अमर है और वे अपने साथ संचित कर्मों का भार लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके अतीत के कर्मों का फल होता है और उसका जो भविष्य है उसके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य जैसा कार्य करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर मनुष्य किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा होगा। अगर मरने के बाद जो है दूसरे शरीर में फिर वो जाता है, दूसरा जन्म जब उसका होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जब हमने अपने पिछले जन्म में जो काम किए होते हैं उसका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो यही कहता है कर्म का सिद्धांत कि मनुष्य जीवन में जो भी हम काम करते हैं, अच्छा या बुरा, वो घूम फिर करके हमारे सामने आते हैं, चाहे इस जीवन में आए चाहे अगले जीवन में आए। और इसी के आधार पर हमारा जो भविष्य है वो भी निर्धारित होता है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा भविष्य जो है वो निर्धारित होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जब हम अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ेगा। तो आई होप आप कर्म के सिद्धांत का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य। इसके बारे में हमें कहाँ पर जानकारी मिलती है, और ये जो फैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। तो प्रथम उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है। कर्म और कर्म फल का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और योनि निर्धारण, यानी हमारा जो जन्म होगा वो किस रूप में होगा आगे चल करके कर्मों के आधार पर, इसका जो वर्णन है हमें वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के समय संचित कर्म आत्मा के साथ जाते हैं और अगली योनि तय करते हैं, यानी अगला जन्म तय करते हैं कि हमारा जन्म जो है किस योनि में होगा, किस रूप में होगा, मनुष्य के रूप में होगा या किसी और योनि में होगा। आचरण का महत्व। कठोपनिषद का एक प्रसिद्ध वाक्य है, यथा कर्म यथा श्रुतम, यानी आचरण और ज्ञान के अनुसार ही आत्मा नई योनि पाती है। जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसे हमारे कार्य होंगे और ज्ञान हमारा कैसा है, उसके अनुसार ही हमारी आत्मा जो है वो नई योनि पाती है, यानी नया शरीर पाती है। वो कोई भी शरीर हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, जीव जंतु का हो सकता है, कोई भी शरीर हो सकता है। तो उसके अनुसार ही जो है हमारे जो कर्मों के अनुसार ही हमारा जो है वो जन्म निर्धारित होता है। कर्म के स्रोत। मनु के अनुसार कर्म 3 स्तरों से उत्पन्न होते हैं। वो 3 स्तर कौन से हैं? मन, वाणी और शरीर। हमारा मन कैसा है, हमारी वाणी कैसी है, हम बोलते कैसा है, हमारा जो शरीर होता है उसके अनुसार जो है ये हमारे कर्मों के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट हैं, आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दार्शनिक विचार और सिद्धांत। महाभारत में कर्म के बारे में क्या कहा गया है? प्राणी सदैव कर्म बंधन में बंधा रहता है और सुख दुख का सामना अपने संचित कर्मों के कारण ही करता है।
कि जैसा हम कार्य करेंगे वैसा ही हमारे सामने चीज़ें आएंगी। सुख दुख जो होते हैं हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें मिलते हैं। फिर है शुक्र नीति। कर्म केवल अगला जन्म ही नहीं बल्कि मनुष्य की वर्तमान मनस्थिति का निर्धारण भी करते हैं। पतंजलि के अनुसार इन्होंने ज्ञान को वे साधन माना है जिससे कर्मों के अनंत चक्र जन्म मरण को समाप्त किया जा सकता है। पतंजलि ने ज्ञान को ज़्यादा सुपेरियर माना है और साधन भी माना है कि कर्मों का जो अनंत चक्र है, जन्म मरण का जो चक्र है, बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और ये जन्म मरण का जो चक्र होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन ज्ञान के आधार पर हम जो हैं इस जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर सकते हैं। फिर है श्रीमद् भगवत गीता का दृष्टिकोण। इसमें कर्म के बारे में क्या कहा गया है। आत्मा की अमरता। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। ये केवल पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आप सभी ने सुना होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा जो है नया शरीर धारण कर लेती है और जो जन्म होता है वो शरीर नए शरीर में जाकर वो फिर जन्म ले लेती है। हमारे कर्मों के आधार पर ही जो है जन्म तय होता है। फिर बात आती है निष्काम कर्म। गीता का केंद्रीय संदेश है ये, अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता मत करो। ये सब जो चीज़ें कही गई हैं वो इसीलिए कही गई हैं कि अपने काम से काम रखिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, जो आपको काम करना है वो करिए और फल की चिंता मत करिए। मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसका कहने का अर्थ ये है। जन्म का उद्देश्य। हिंदू चिंतन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जन्म पिछले कर्मों के प्रलाक्षण, शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो जन्म है वो पिछले कर्मों के शुद्धिकरण के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो ये सब जो बातें कही गई हैं वो कर्म के सिद्धांत से संबंधित कही गई हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो दृष्टिकोण है वो किस तरह का है आपने समझा। साथ ही जो है महाभारत में शुक्र नीति में पतंजलि ने जो है इसके बारे में क्या कहा है आपने समझा। और जो है जो उपनिषद है, जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें भी जो है कर्म के बारे में क्या कहा गया है आपने आज समझा है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।